के सामने जो है क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरन। हिरन की आंखें जो है सबसे बड़ी होती है स्तनधारी प्राणी में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आज कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहा जाता है इसके उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो कार्बन यानी आज के समय में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन करने में जो है सर्वाधिक योगदान करने वाला देश जो है यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत में जो है यानी विद्युत उद्योग में जो है इसमें अभ्रक जो है ये कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का है विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस जो है इसका आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। हेनरी सीले जो है ये विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? तो प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है ये बताना है। जिसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है ये दाब अधिक होता है, दाब वहाँ पर अधिक होता है इसलिए जो वहाँ पे खाना जल्दी बन जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जब दाब को बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक भी जो है ये बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये जो है नियम है न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तांबा जिसे कॉपर कहा जाता है इसका शत्रु तत्व कौन सा है? तो तांबा का शत्रु तत्व यानी दुश्मन जो है ये गंधक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों? तो उगते और डूबते समय जो सूर्य होता है ये लाल इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है ये सबसे कम होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता जो है इसका खोज हेनरी बेकरल ने किया था। हेनरी बेकरल ऋषि ने जो है रेडियो एक्टिविता का खोज किया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी गई एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या जो है 5 होगा, यानी 5 प्रतिबिंब इसमें बनेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला जो होता है ये एक अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में जो है विशिष्ट गुरुत्व इकाई की मात्रा जो है ये समान होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब जो है किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो उसमें जो है मनुष्य का प्रतिबिंब जो है 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है कार, ट्रक और बस में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? ये सब गाड़ी में जो होता है उत्तल दर्पण लगा होता है जो है इसमें जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर देख सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे जो है उपधातु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उपधातु कहा जाता है। उपधातु की परिभाषा हो जाएगा कि जिनमें धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो है यह थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जो है जनक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक जो है ये इस्पात में होता है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है। एकाएक जो है वह बाहें क्या करता है? सिकोड़ लेता है। तो स्टूल का जो है कोणीय वेग क्या होगा? तो स्टूल का कोणीय वेग जो है ये बढ़ जाएगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर जो है क्या होगा? सुनाई देगा या नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो बम विस्फोट होगा इसका आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देता है। वो बहुत दूरी में है और वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, इसलिए जो है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो यानी जो है चंद्रमा जो है वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि वहाँ पर पलायन वेग है। पलायन वेग के कारण जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाएगा तो वहाँ पर जो है उसका आवर्तकाल जो है ये 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक लड़की झूला झूल रही है जिस उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा ये बताना है। तो झूला का आवर्तकाल जो है ये अपरिवर्तित होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव किसके नहीं है, किसके कारण संभव है? यह जो है
है अनुनाद के कारण संभव है, यानी अनुनाद के कारण ही हम जो है उसको घुमा सकते हैं घुंडी को जो है, और जो है विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यानी अनुवाद के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, यानी वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं ये बताना है। तो वेंचुरी मीटर से जो है जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन करा है चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? चौराहों पर जो है पानी की फुहारा जो होता है उसमें गेंद नाचती रहती है, क्यों ये बताना है। तो वहाँ पर जो होता है पानी का वेग जो होता है ये अधिक होता है, जिससे कि जो है दाब घट जाता है, यानी पानी के वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए जो वहाँ पर जो है पानी के फुहारे में जो गेंद नाचती हुई जो है नाचती रहती है। अगला क्वेश्चन करें यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा कितने घंटे का? तो दिन जो हो जाएगा ये 12 घंटे का होगा। अगला क्वेश्चन करा देख सकते हैं यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड में क्या परिवर्तन होगा? तो उसमें जो है पृथ्वी पर जो है कभी नहीं लौटेगा वो पिंड जो है। अगला क्वेश्चन करा है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो उपग्रह में जो है समय जो है ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को जो है स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन करा यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण जो है ये 2% घट जाएगा इसके कारण। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन करा है यहाँ पे कि दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का ऐसा ही मात्रक जो होता है ये पास्कल होता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन करा है खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो खाना पकाने का बर्तन जो होता है ये उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करा है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? जब ऊंचाई से झरना में जल गिरता है तो उसका ताप जो है ये बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन करा है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक जो होता है ये 0 डिग्री केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन करा है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिव की रेडियो एक्टिवता जो है इसका रेडियो एक्टिव धर्मिता की जो है इकाई का नाम है क्यूरी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है बताना है। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है ये सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरा में जब रेफ्रिजरेटर रखा रहता है उसका दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरा का ताप जो है ये बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष जो है ये 7 रंगों का होता है और अर्धचंद्राकार इस तरीके से जो है पट्टी होता है, वर्षा होने के बाद जो है ये निकलता है इंद्रधनुष जो और 7 रंगों का ये पट्टी बना होता है, अर्धचंद्राकार जो होता है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल जो है ये 2 सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो स्टील जो है ये एक मिश्र धातु है, आपको याद रखना है स्टील एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है ईंधन गैस नहीं है? तो ईंधन गैस जो है यह हास्य गैस जो होता है ये ईंधन गैस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन में जलने के बाद जो है ये प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है ये बताना है। तो ये जो है ये तत्व है सोडियम, जिसे चाकू से भी काटा जाता है, इसको भी याद रखना आप लोगों को जो है इस तरीके से भी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि रेक्टर स्केल किसके नापने के में प्रयोग होता है? तो रेक्टर स्केल जो है ये भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रेक्टर स्केल से। अगला क्वेश्चन करा है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट जो है इसके आविष्कार जो है ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, डायनामाइट का आविष्कार। अगला क्वेश्चन करा है चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए जो है ये लेजर किरणें पर जो है ये नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। अगला क्वेश्चन करा है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश जो है पृथ्वी पर से नीला दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है ये बताना है। इसका मुख्य कारण है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल कण जो होता है इसके द्वारा सूर्य किरणों का परिकिरण हो जाता है, इसलिए आकाश जो है हमें नीला दिखाई देता है। वहीं आकाश को जो है अंतरिक्ष से देखा जाए तो अंतरिक्ष से देखने पर जो है आकाश काला प्रतीत होता है, ये याद रखना है, और पृथ्वी पर से नीला। अगला क्वेश्चन करा है तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? तो उसका
पिच जो है अधिक सुनाई देता है, यानी उसका आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा सुनाई देता है यदि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो। अगला क्वेश्चन कहता है सूती वस्त्र, सूती यानी जो है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, यानी किस चीज़ के द्वारा जो है अंतर ज्ञात कर सकते हैं, तो सूती और ऊनी रेशे में जो है ये इसे जलाकर जो है उसको अंतर ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं ये सफ़ेद कपड़े। सफ़ेद कपड़ा जो होता है ये उष्मा को अवशोषित कर लेता है, इसलिए जो है ये सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं गर्मियों में। अगला क्वेश्चन कहता है, देख सकते हैं निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा, तो गलत कथन जो है पारा पानी पर तैरता है, ये गलत कथन है, यानी पारा जो है ये पानी पर नहीं तैरता है। अगला क्वेश्चन कहता है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, तो एल्यूमिनियम जो है ये बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है, यानी बॉक्साइट खनिज जो इसे प्राप्त किया जाता है एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन कहता है कैलोरी का मापन इकाई क्या है, तो कैलोरी जो है ये उष्मा इसका मापन इकाई है, कैलोरी का जो है उष्मा में मापा जाता है, एक कैलोरी का जो है मापन इकाई उष्मा है। अगला क्वेश्चन कहता है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो घर में जो है विद्युत संयंत्र जो है ये पैरेलल ऑर्डर में जोड़े जाते हैं, पैरेलल ऑर्डर में जो है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन कहता है कि केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है, तो केतली में पानी का गर्म होना जो है ये उदाहरण है संवहन का, संवहन का उदाहरण है केतली में पानी का गर्म होना। अगला क्वेश्चन कहता है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो टंगस्टन धातु जो है इसका गलनांक जो होता है सबसे अधिक होता है टंगस्टन धातु का। अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होता है, तो ध्वनि की गति जो होता है ये जल में सबसे अधिक होता है, ध्वनि की गति जो है सर्वाधिक होता है जल में। अगला क्वेश्चन कहता है जो है ये जल मतलब हुआ कि जो जल उदाहरण जो एग्जाम्पल जो होगा उसमें से एक एग्जाम्पल जल था जिसके कारण जल में होता है। अगला क्वेश्चन कहता है लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है, तो लाल रंग का गुलाब जो है हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो का क्या काम है, तो डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये डायनमो का कार्य है। तो डायनमो आपको पूछा जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो डायनमो करता है। अगला क्वेश्चन का विलय को विलयन से पृथक किया जाता है किसके द्वारा, तो विलय को विलयन से जो है पृथक किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्प बनाकर के जो है इसको पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है, प्रकाश को जो है दूरी में दूरी जो है प्रकाश वर्ष की इकाई है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है इसे फर्मी मीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फेरड किसका मात्रक है, तो फेरड जो है ये धारिता का सही मात्रक है फेरड। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो स्पष्ट दृष्टि की जो है न्यूनतम दूरी ये 25 सेंटीमीटर है, जो कि 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दिखाई देता है तो उसे कोई भी दोष उत्पन्न नहीं है, यानी स्पष्ट दृष्टि के लिए ये न्यूनतम इकाई कहा जाता है। ऑप्शन में आपको 25 सेंटीमीटर भी रहता है और 25 मीटर भी होता है, तो आपको याद रखना 25 सेंटीमीटर होता है इसका जो सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है देख सकते हैं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला क्वेश्चन कहता है आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, तो आइरिस के मध्य यानी जो बीच वाले छोटे छिद्र जो होता है उसको पुतली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन करा फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है, तो फेदोमीटर का उपयोग जो है ये महासागर की गहराई को मापने के लिए जो है फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो उत्तल दर्पण जो है उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है ये सबसे अधिक होता है। ये फिजिक्स से क्वेश्चन किए। अब आगे क्वेश्चन देख सकते हैं केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन है, फिर बायोलॉजी से भी आने वाला है। क्वेश्चन कहता है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने क्षारक का पीएच मान जो होता है ये 7 से कम होता है, यानी अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन कहता है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो दही में जो है ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हल्दी लिटमस पत्र इत्यादि किस प्रकार का सूचक है, हल्दी और लिटमस पत्र जो है ये सब किस प्रकार का सूचक है ये बताना है, ये जो है एक प्राकृतिक सूचक है। अगला क्वेश्चन कहता है अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होता है, तो अपच का उपचार करने के लिए जो है एंटासिड अवधि का जो है उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है साग सब्जियों का जो है किस अभिक्रिया से कंपोस्ट बनते हैं, यानी साग सब्जियों जो है ये उष्मा छिपी अभिक्रिया से जो है कंपोस्ट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14। अगला क्वेश्चन कहता है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में जो है ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है
कि अंगूर का किण्वन किसके द्वारा होता है? तो अंगूर का किण्वन जो है ये जटिल प्रक्रम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है सिरका में अम्ल होता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है ये बताना है। तो सिरका में जो है ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यदि पूछा जाए सिर के कितने भाग है, तो सिर के 3 भाग है, आपको याद रखना है। यही सिरका से याद रखना है, सिर का 3 भाग है, सिर का इसी तरह से याद रख सकते हैं, सिर के 3 भाग है। अब बताते हैं आपको जो है बायोलॉजी के जो है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है शरीर का ये है लीवर। अगला क्वेश्चन कहता है शरीर का तापक्रम नियंत्रित जो है ये कहाँ पर होता है? तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित जो है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन कहता है एक स्वस्थ मानव का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मानव का रक्तचाप जो होता है ये 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? तो जो रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित जो है ये इंसुलिन के माध्यम से होता है, इंसुलिन करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा देख सकते हैं उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप को जो है यह हाइपरटेंशन कहा जाता है, उच्च रक्तचाप को। अगला क्वेश्चन है फेफड़ा किस आकार का होता है? तो फेफड़ा जो है ये शंकु के आकार का होता है, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है हार्मोन शब्द किसने दिया है? हार्मोन शब्द जो है ये बेलिस एवं स्टारलिंग ने दिया है। हार्मोन शब्द को जो है बेलिस एवं स्टारलिंग ने दिया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से जो है जुड़े क्वेश्चन को कवर किए। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आशा करते हैं हम कि वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए, रिपीटेड क्वेश्चन। यदि अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।